सरकार जो है वो लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए काम कर रही है, लेकिन कुशल रणनीति का परिणाम ही माना जाएगा इसे कि 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया सरकार ने, और उसी का परिणाम है कि आज 3 लाख टेस्टिंग का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम रहा। क्या कहेंगे? अपना सवाल दोहराएं। जी, मेरा कहना था कि उत्तर प्रदेश ने बाजी मारता जा रहा है, कोरोना को मात देने की दिशा में अग्रसर हो रहा है उत्तर प्रदेश। 3 लाख टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई। ये पहला राज्य देश का बन गया है जहां एक दिन में इतनी तादाद में टेस्टिंग की गई है, और यही वजह है कि कोरोना की रोकथाम कर पाने में जो सरकार है सफल हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक कोरोना की दूसरी लहर को खत्म कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जी अविनाश, राज्य सरकार के प्रवक्ता रणदीप सहगल जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनका ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अधिक टेस्ट किए गए, यानी कि 3,06,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में अब तक किए गए, जो देश का सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला ये राज्य बन गया। निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में पहले से प्रयास कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्ट किए जाए। उसके साथ साथ 24 घंटे का जो आंकड़ा है हमारे पास, जो राज्य सरकार जी द्वारा बताया गया है, उनके प्रवक्ता द्वारा बताया गया है, 6,046 यानी कि टोटल कोविड पेशेंट पाए गए हैं 24 घंटे में, 6,046। यानी ये आंकड़ा धीरे धीरे काफी कम होता नजर आ रहा है, और सरकार लगातार आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के माध्यम से लगातार लोगों का टेस्ट कर रही है। उसके साथ साथ तकरीबन राज्य सरकार के प्रवक्ता का ये भी बताया गया है उनके द्वारा कि 35 लाख दवाओं के पैकेट बांटे गए हैं, यानी कि 35 लाख पैकेट जो है दवाओं के वो दिए गए हैं, और खासतौर पर जो निगरानी समितियां हैं उनको पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। कोरोना के प्रहार को देखते हुए जिस तरह से ग्रामीण अंचल में लगातार कोविड अपना पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने ग्राम प्रधानों के उनके शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि वो 2-3 दिन के अंदर ही शपथ ग्रहण ले लेंगे, ताकि उनकी जो भूमिका जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ग्राम प्रधान लोग के साथ ग्राम विकास विभाग, उसके साथ साथ पंचायती राज विभाग, ये अगर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो निश्चित रूप से गांव में चिकित्सीय सेवा को, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है और इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, खासतौर पे लोगों को अवेयर करके और वैक्सीनेशन के माध्यम से। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएचसी पीएचसी है उसको मजबूत किया जा सकता है। उसके अलावा इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। आज वो कानपुर में, इटावा में जो मुलायम सिंह कार्यकाल में सिपाही आयुर्विज्ञान संस्थान बना था, उसमें वो आज गए और वहां उन्होंने बैठक की, और कहीं न कहीं कानपुर मंडल के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली, कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि कोविड के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, लगातार काम कर रही है, और कहीं न कहीं जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनको और बेहतर बनाने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, चाहे वैक्सीनेशन के माध्यम से हो, चाहे ऑक्सीजन के माध्यम से हो, या दवाओं के माध्यम से हो। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है, और इस लड़ाई को 31 तारीख तक काफी कमजोर करने की बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस लड़ाई को जो कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जब 31 मई आएंगे तो पूरी तरह से जो है इसको कमजोर किया जाएगा पूरी तरह से, और इस पर प्रभावी तरह से जो है काम किया कर रही है सरकार। और कहीं न कहीं लॉकडाउन भी एक तरह से संकेत दिया है कि लॉकडाउन में ढील 31 मई के बाद ही मिलने वाली है, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। भट्ट साहब, लॉकडाउन की बात की गई है कि 31 मई तक बहुत कमजोर करने की उम्मीद की जा रही है कि जो प्रयास है वो सफल होंगे, और धीरे धीरे जो है कोरोना की रफ्तार जिस तरह से कम हो रही है वो एक सुखद बात है। और लॉकडाउन खोलने की बात रही तो किस तरह की रणनीति पर काम कर सकती है सरकार? क्या चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, या थोड़ी बहुत छूटें सारे जिलों में दी जाएंगी? किस तरह की रणनीति जो है लगता है आप अपनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खोलने के लिए? लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार ने निर्णय लिया 2 मई के बाद कि उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन मोड में रखा गया,
खासतौर पे जो उन्होंने आंशिक कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया था उसको रखा गया और उसमें लगातार उत्तर प्रदेश चल रहा है। और निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं अविनाश जो कोविड की चेन थी वो टूटती नजर आई और आंकड़ों में भारी कमी हुई। सरकार की ये स्ट्रेटजी काम की और उसके साथ साथ लगातार बेड बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तमाम चीजें जो है इन 1 महीनों के दौरान में पूरी तरह से कोशिश किया गया कि लगातार अस्पतालों में जो है इसको पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ जो कोविड हॉस्पिटल बढ़ाए गए, उसके साथ साथ जो डीआरडीओ द्वारा 2 अस्पताल बनाए गए, एक बनारस में एक लखनऊ में, उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजों में जो तमाम जो फैसिलिटीज थी, अपग्रेडेशन था एससीज पीएससीज पर, उसको करने की कोशिश अब सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से अब सरकार का आगे का जो ध्यान रहेगा वो वैक्सीनेशन पे रहेगा। 21 तारीख को वैक्सीनेशन की डेट थी, अभी कोई कंपनियां टेंडर में भाग नहीं ले पाई हैं। निश्चित रूप से सरकार वैक्सीनेशन के मामले में कोई पॉलिसी और लाएगी तब वैक्सीनेशन के लिए जो है ग्लोबल टेंडर सफल हो पाएगा, क्योंकि जब तक कंपनियां उसमें भाग नहीं लेंगी तो एक अच्छी स्पर्धा नहीं होगी, तो लोग उस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुल मिला के अभी तक वैक्सीन के मामले में सरकार कहीं कमजोर नजर आ रही है और 23 जनपदों में, यानी कि अविनाश उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए भट्ट साहब, तो ग्रामीण अंचलों में जो है जागरूकता की कमी देखी गई थी। शहरी क्षेत्रों में तो लोग जो हैं वो जागरूक भी हैं और सरकारी मशीनरी जो काम करती है तो शहरी क्षेत्रों में उसका लाभ लोगों को मिलता भी है, क्योंकि निजी अस्पताल भी शहरों में होते हैं, सरकारी अस्पताल भी होते हैं। ग्रामीण अंचलों को लेकर जो चिंता सरकार की थी उसको लेकर क्या कुछ सफलता मिली है सरकार को? उस दिशा में काम किस तेजी से हो रहा है? अविनाश, ग्रामीण अंचलों में कोविड का प्रकोप ज्यादा है। आज ही जो हम लोगों को सूचना मिली है, फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे एक ललौली गांव है, वहां पे तकरीबन 100 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं इसी कोविड और बुखार से। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो ग्रामीण अंचलों से खबरें आ रही हैं, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। सरकार गंभीर है, लेकिन सुविधाएं वर्षों से वहां नहीं पहुंच पाई थी। ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी वो स्वास्थ्य सेवाएं वहां नहीं पहुंच पाई थी। उसको लेकर कहीं न कहीं अब सरकार चेती है और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। जनपद को के अस्पतालों को, खासतौर पर सीएससीज को, उनको अपग्रेड किया गया है और वहां पे जो दवाएं हैं वो पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था वहां कर रही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था कर रही है। उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन के लिए है, वैक्सीनेशन के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन लोग कोविड से नहीं डर रहे हैं, वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार को इसको प्रचार के माध्यम से आगे ले जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि सभी लोग जो 18 से 44 साल के हैं और 44 साल से लंबी उम्र के हैं, 80, 85, 95 तक है, वो वैक्सीन लगवाएं। उससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस दिशा में लगातार सरकार को काम करना पड़ेगा। जो शहरी क्षेत्र है वहां तो कोविड अभी काफी काबू में आ गया है, लेकिन जो हमारा ग्रामीण अंचल है वहां कहीं न कहीं अविनाश अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं अछूती रह गई हैं। उसको वहां स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना पड़ेगा। वहां लोगों की पूरी तरह से टेस्टिंग से लेकर दवाओं की उपलब्धता, उसके साथ साथ अन्य जो सुविधाएं हैं वो उनको वहां पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर लोगों को गांव क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में राहत मिलेगी। भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है कि टीकाकरण जितना ज्यादा किया जाएगा उतनी ही जल्दी हमें कोरोना की रोकथाम में सफलता हासिल होगी, तो क्या सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी अस्पतालों को भी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक पहल की है सरकार ने कि निजी अस्पताल भी जो है वैक्सीन लगा सकेंगे, डायरेक्ट दवा कंपनियों से वैक्सीन बुलवाकर, इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह का कोई फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, वैक्सीनेशन के मामले में खासतौर पर पूरी तरह से सरकार उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग से संचालित, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा से संचालित तो मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट टोटल कंट्रोल अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं पूरा वैक्सीनेशन का कंट्रोल राज्य सरकार
स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में उनके माध्यम से लोगों को करने जा रही है और यही चीज आगे भी चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास कर